नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्टर पावर एग्ज़ाम डोज यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि सीरीज चली ही रही है आपकी मॉडल पेपर की, तो यूनिट नंबर 4 की ये यूनिट है पेपर कोड 202 की। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक और सवाल शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आप लोग सभी लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं और समय मेरे पास वही 12 घंटे है, तो मेरा अपना व्यक्तिगत काम भी रहता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मैं व्यस्त रहता हूँ। बच्चे ये पूछ रहे हैं सर 50 से ज़्यादा कर दिए तो 60 से ज़्यादा कर दिए तो। भाई एक बात बताइए, मैंने सभी को जवाब देना पर्सनली मैं नहीं समझ पाता कि मैं दे पाऊँगा, क्योंकि इतना समय ही नहीं है मेरे पास। दूसरी बात ये है, मैंने वीडियो इसीलिए बनाई थी वो, कि यदि आप क्वेश्चन 50 से अधिक कर देते हैं, तो मैंने उसमें कहा था, मैं फिर बता रहा हूँ कि यदि 60 या 70 या 51 भी कर देते हैं 50 से ऊपर, तो उसमें होगा ये कि शुरू से 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन आपके चेक होंगे, चाहे सही किए हुए आपने गलत किए हों। 51वां चेक आपका नहीं होगा। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि हम 70 या 80 90 कर देंगे तो उसमें जो गलत होंगे वो कट जाएंगे, सही सही 50 आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बीएड को मजाक मत समझिए। दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा फील मत कराइए कि अब बताइए, मैं किसी को ये जवाब नहीं दे पा रहा तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं जानबूझ के किसी को जवाब नहीं देना चाहता। मैंने एक सुविधा के लिए इसीलिए टेलीग्राम बनाया है कि मैं अपनी बात रख सकूं, आप लोगों की सुन सकूं। आप लोग उस ग्रुप में नहीं कह सकते, लेकिन व्यक्तिगत मेरे टेलीग्राम पर कह सकते हो। और बच्चे बहुत सारे कहते हैं कि हमें जो है क्विज नहीं मिली या हमें वीडियो नहीं मिला, तो मैं डालता हूँ। मैंने फिर भी कहा था कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लें, जिससे मेरी तुरंत वीडियो जो भी लोड होगी अपलोड होगी आपको तुरंत आपको मैसेज पहुँच जाएगा उसका। और नहीं भी होता तो मैं ग्रुप पर डाल देता हूँ, इसीलिए कि जिनको नहीं मालूम वो देख लें। ठीक है, अब एडमिट कार्ड की पूछ रहे हो आप लोग। भाई एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे नेट पे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आ जाएंगे। 11 के एग्ज़ाम है तो जाहिर सी बात है 9 या 8 में डाल देंगे वो लोग, कल डाल देंगे या आज रात को डाल देंगे वो। ठीक है, कई सारे लोग बच्चे पूछ रहे हैं एग्ज़ाम हुए नहीं, प्रैक्टिकल बता दो। भाई ये बात बताइए, पहले एक प्रोसेस तो होने दीजिए कि सबसे पहले रिजल्ट दे दें, आपको परीक्षा कराई नहीं और रिजल्ट पहले दे दें। ऐसा पॉसिबल नहीं होता भाई। इसकी यूनिट 5वीं जो है वो न्यूमेरिकल की है और मैं सोच रहा हूँ उसका वीडियो में न्यूमेरिकल का बताऊँ, कौन से न्यूमेरिकल आपके आने हैं उसको मैं डालूँ। तो उसकी इस तरह से वीडियो नहीं आएगी। मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि उसका वीडियो बना के आपको डालूँ, कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके से आएंगे। 3 क्वेश्चन बताए थे, माध्य, बहुलक, मध्यमान और एक आपका IQ लेवल। ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आप देख लेना, निश्चित ही आएंगे। और 4 प्रकार के प्रश्नों में से कम 5 से 7 प्रश्न मिलेंगे आपको इस वीडियो से, जो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट 5 मिनट की। ठीक है, आपके लिए दिक्कत है, जो भी आपकी दिक्कत है मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग ऐसा थोड़ा कोऑपरेट करिए। ठीक है, तो और अपने साथियों को जोड़िए जो भी हैं। और आप लोग, मुझे मालूम है कि आदि स्किप करके वीडियो छोड़ देते हैं, वो आपकी अपनी बात है। फिर मुझ पर कमेंट करते हो कि सर बताइए, ये बताइए, वो बताइए। भाई पहले वीडियो कोई अगर बनाइए तो उसे देखो तो सही। अगर तब कोई चीज़ समझ नहीं आती तब आप पूछ लो तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देख नहीं रही हो, डायरेक्ट तुम मुझसे पूछ रही हो क्या इतना। एक बात सोचिए, मैं कोई आपसे फ़ीस तो ले नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात कि मैं आपके साथ में सभी का नुकसान कर दूं। मान लीजिए प्रत्येक बच्चे को एक एक करके जवाब दूं, तो मेरे 2 4 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे बच्चों को जवाब देते हुए, वो शोभा नहीं देगा। तो हम दोनों ही लोगों की एक मर्यादा है, दोनों लोग ही अपने उद्देश्यों को पूर्ण करें। ठीक है, ऐसा मैं कामना करता हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन ए यह संबंध गुणांक का वर्ग होता है। ऑप्शन बी ऋणात्मक विश्वसनीयता निरर्थक होती है। ऑप्शन सी यह परीक्षण का स्वयं से संबंध होता है। ऑप्शन डी यह अलग अलग पहलू नहीं मापता।
तो चलिए, इसका राइट ऑप्शन जो होगा पहले का वो होगा सी, यह परीक्षण का स्वयं से संबंध होता है, यानी ऑप्शन सी सही है, राइट है इसका। नेक्स्ट चलिए, निम्न में से किसको विश्वसनीयता का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता? परिशुद्धता को, सूक्ष्मता को, निर्भरता को, प्रासंगिकता को। तो इसका राइट आंसर होगा निर्भरता को नहीं माना जा सकता, डिपेंडेंट जो होता है उसको नहीं माना जा सकता। ऑप्शन सी सही था इसका। आगे नेक्स्ट देखिए, मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं हैं। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता, विश्वसनीयता एवं वैधता, विश्वसनीयता एवं उपयोगिता, व्यवहारिक एवं उपयोगिता। तो इसका राइट आंसर होगा बी, विश्वसनीयता होनी चाहिए और वैधता होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्वसनीयता का अभिप्राय उस विशेषता से है जिसमें एक परीक्षण आंतरिक रूप से समान है तथा परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण करने पर समान अंक प्रदान करता है। यह कथन है, ऑप्शन में दे रखे हैं आपको, फ्रीमैन और कैटल, किंग और बर्ट। तो इसका राइट आंसर ए होगा, ये फ्रीमैन की डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है, तार्किक क्षमता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है? ऑप्शन ए परीक्षण पुनः परीक्षण, बी समानांतर फॉर्म, सी अर्धविच्छेदन विधि, डी केआर विधि। इसका राइट आंसर होगा बी समानांतर। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिक व्यवहार के किसी अध्ययन में निम्न में से कौन सी विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी अधिकतम और ऑप्शन डी बराबर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अधिकतम, सी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि बच्चों के सामाजिक व्यवहार के किसी अध्ययन में निम्न में से कौन सी विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है? अधिकतम विश्वसनीयता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्वसनीयता से अभिप्राय है, क्या चीज़ है विश्वसनीयता? एक समान प्राप्तांक आना, अलग अलग प्राप्तांक आना, परीक्षण का सुगम होना, उद्देश्यों की पूर्ति होना। तो साथ में का होगा आपका ए, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि 10 बार अगर एक ही परीक्षण को हम मापें, ये देखें खराश ट्रेन, जैसे 1 मीटर है, तो 1 मीटर हम चाहे किसी भी देश में या किसी भी बच्चे को मापें तो 1 मीटर ही मापेगा। तो इसकी जो है विश्वसनीयता जो है, वैधता जो है, विश्वसनीयता जो है वो निश्चित है। ठीक है, ऐसी एक समान प्राप्तांक आना, अगर किसी टेस्ट में जो मानक हैं उनको वो देखा जाए, जितनी बार भी अगर परखा जाएगा तो उनमें एक समान अंक आएंगे। ठीक है, यहाँ एक समान अंक से मतलब ये नहीं कि बच्चे का परीक्षण लिया जाए, मैं उस टेस्ट की बात कर रहा हूँ, उस विश्वसनीयता से मतलब है उस टेस्ट की वैधता। अगर वास्तव में उस टेस्ट की वैधता सही है तो वही गुणांक आएगा, चाहे कितना भी परीक्षण कर लें या कितने ही तरीके से उसको सैद्धांतिक रूप से चाहे वैज्ञानिक रूप से देख लें, तो उसका उतना ही तरह शुद्धता आएगी। ठीक है, उससे मतलब है। तो ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन के गति के नियम से संबंधित कुछ गुण प्रत्ययों पर प्रश्नों के उत्तर देती थी। बाद में प्राप्तांकों को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्तांकों से मिलाया गया जो उसी विषय वस्तु पर था। यहाँ किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया गया? तो इसमें से कॉन्स्टेक्ट वैधता
या विषय वस्तु वैधता, भविष्यवाचक वैधता या समवर्ती वैधता। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, विश्वसनीयता गुण होता है परीक्षण का, परीक्षण प्राप्तांकों का, परीक्षण परीक्षक का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, परीक्षण प्राप्तांकों का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है? विश्वसनीयता पर्याप्त है, विधि मान्यता पर्याप्त है, विश्वसनीयता और विधि मान्य आवश्यकता नहीं है, या विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि निम्न में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है, क्योंकि विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है। मतलब विश्वसनीयता किसी भी टेस्ट के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन एक ही विश्वसनीयता इतना ही मापदंड हो सभी टेस्टों के लिए, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता होगी उतनी ही, सामान्य, कम, अधिकतम या बराबर। तो 11 का है सी, अधिकतम होगी, क्योंकि ये कह रहा है पर किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैलिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है ना, उतने दिन ज़्यादा चीज़ चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट करिए, आइए क्वेश्चन है, अर्ध विरापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण से के लिए किया जाता है? इम्पोर्टेंट है ये, वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, आत्मनिष्ठता। तो राइट आंसर होगा ये, विश्वसनीयता के लिए किया जाता है अर्ध विरापन। ठीक है। नेक्स्ट है, गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ है आंतरिक पर्यवेक्षण विश्वसनीयता, सूचना का चयन, ऑप्शन सी परिणाम जिस सीमा तक यथार्थ के नज़दीक हैं, डी मापन की विशुद्धता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, अंतर पर्यवेक्षण विश्वसनीयता, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए समाज रूप से स्वीकार व्यवहार को मापने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाएगी? ऑप्शन ए दे रखे हैं उसने, आंतरिक समरूपता विश्वसनीयता, द्विविभाजित विश्वसनीयता, समकक्ष समरूप विश्वसनीयता, अंतर्निर्धारक विश्वसनीयता। तो इसका डी ऑप्शन होगा राइट, अंतर्निर्धारित विश्वसनीयता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, CCE का पूरा नाम क्या है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, सतत एवं गुणात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर होगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यानी ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट है, NCF ने बल दिया सैद्धांतिक शिक्षा पर, व्यवसायिक शिक्षा पर, क्रिया आधारित शिक्षा पर, उपयुक्त सभी पे। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ये सारी चीज़ें लग रही हैं लेकिन क्रिया आधारित शिक्षा पर बल दिया, यानी करके सीखने पर बल दिया है उसने। क्रिया आधारित कोई भी कार्य है उसे करने दीजिए, तब बच्चा उसे दीर्घ समय तक याद रखेगा, उस चीज़ के लिए स्थायी ज्ञान रहेगा। नेक्स्ट है, मानक प्राप्तांक का मध्यमान हमेशा 0 होता है, +1 होता है, -1 होता है, 2.58 होता है। इसका राइट आंसर है हमेशा क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है, अच्छे मानक की विशेषता है नवीनता तथा सार्थकता, प्रतिनिधित्व,
तुलनीयता, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी जरूरी हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही है इसका। इसमें अच्छे मानक में क्या होनी चाहिए? नवीनता तथा सार्थकता होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व करता हो वो जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं। तुलनीयता होनी चाहिए, कंपेयर रखता हो ये, और ये सभी हैं तीनों ही। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न कक्षाओं के प्रतिनिधि समूहों के औसत प्राप्तांक कहे जाते हैं। आयु मानक, कक्षा मानक, मानक या शतांशीय मानक, संतांशीय मानक। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कक्षा मानक, क्योंकि वो कह रहा है विभिन्न कक्षाओं के प्रतिनिधि समूहों के औसत प्राप्तांक कहे जाते हैं, कक्षा मानक कहे जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट है इसमें, मानक किसी परीक्षण पर प्रतिनिधिक प्रदर्शन के प्राप्तांक का मध्यमान या मध्यांक होता है। मध्यांक, एक बार फिर पढ़ते हैं अपने। मानक किसी परीक्षण पर प्रतिनिधिक प्रदर्शन के प्राप्तांकों का, ऑप्शन ए माध्य या माध्यिका होता है, मानक विचलन होता है, बहुलक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, माध्य या माध्यिका होता है। नेक्स्ट है, वैसे 20 क्वेश्चन देता हूँ, इसमें 21 दे दिए हैं मैंने। अच्छी मापन उपकरण परीक्षण की कसौटी है उसकी क्या चीज़ के लिए? अच्छी की वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इसमें। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और कोशिश करिए अपने साथियों को भी जोड़ें, वो भी लाभ इसका उठा सकें। और ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ ये महत्वपूर्ण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये अभी तक परीक्षा में नहीं आए और आने की प्रबल संभावना भी है। ये इसलिए नहीं है, ये सोच रहे हो आप पिछली साल जो आएगा क्वेश्चन वही रिपीट, कभी ऐसा नहीं होता है कि जो पिछली साल आ गए वो क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, वो उन्हें चांस ज़्यादा रहते हैं जो 2 साल 1 साल पीछे आए हुए, जैसे 20 का एग्ज़ाम हो रहा था 19 में आए हुए, 18 में आए हुए, 17 में, 12 या 15 में। तो मेरे प्रयास यही है आप इन प्रश्नों पर भली बात ध्यान दें और करें। मॉक टेस्ट में करा ही रहा हूँ यूनिट वाइज, और ज़्यादा की मुझसे लोगों ने डिमांड की थी कि 40 या 50 हों। कोशिश करूँगा मैं बढ़ा सकूँ, क्योंकि समय का अभाव होने के कारण मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए, धन्यवाद।